स्टोरी की शुरुआत होती है ग्रैंड अवेकनिंग सेरेमनी से, जहां शेन चिंगसी ने लेजेंडरी स्नो क्वीन का फेवर गेन कर लिया होता है। और ये कोई नॉर्मल फेवर नहीं था। इस ब्लेसिंग की वजह से उसने अवेकन किया था एसएसएस टियर आइस अफिनिटी टैलेंट, जिसे देखकर पूरा हॉल शॉक हो जाता है। फिर हम अपने एमसी गुलिन युआन को देखते हैं, जो क्वाइटली ये सब ऑब्जर्व कर रहा होता है। उसके माइंड में बस एक ही क्वेश्चन चल रहा होता है, ये सब क्या है? क्या इस दुनिया की सुपरनैचुरल पावर्स का असली सोर्स यही डिवाइन अथॉरिटी है? वो ये सब समझने की कोशिश कर ही रहा होता है, तभी एक ब्यूटीफुल लड़की उसके पास आती है और कोल्ड वॉइस में उससे कहती है, गुलिन युआन, हमारी शेन फैमिली किसी भी यूजलेस ट्रैश को नहीं पालती। अगर तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट नहीं निकला तो तुम्हें शेन फैमिली से बाहर निकाल दिया जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हारी सिस्टर का लाइफ सपोर्ट इक्विपमेंट भी बंद कर दिया जाएगा। शेन फैमिली की वार्निंग सुनने के बाद गुलिन युआन बस कामली कहता है, ठीक है ठीक है, लेकिन अंदर से उसके माइंड में अलग ही टेंशन चल रही होती है। वो सोचता है कि दूसरे ट्रांसमाइग्रेटर्स यूजुअली रॉयल लाइफ जीते हैं, लेकिन उसकी किस्मत देखो, वो डायरेक्टली एक ज़ॉम्बी अपोकलिप्स वर्ल्ड में आ गिरा था। ऊपर से ना उसका अपना घर था, ना कोई रियल सपोर्ट। वो किसी और के घर में रह रहा था और उसके ऊपर ऑलरेडी काफी डेट भी था। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उसकी सिस्टर शी युए। शी युए ऑलरेडी हाफ डेड कंडीशन में लाइफ सपोर्ट पर थी। इसी वजह से गुलिन युआन के माइंड में बस एक ही फियर चल रहा था, पता नहीं आज वो किस टाइप की एबिलिटी अवेकन करेगा। अगर उसकी अवेकनिंग वीक निकली तो वो पागल औरत शेन किंगशी उसे बिना सोचे समझे फैमिली से बाहर निकाल देगी और फिर गुलिन युआन को अपनी सिस्टर के साथ सिटी वॉल्स के बाहर ज़ॉम्बी से भरी विल्डरनेस में सरवाइव करना पड़ेगा। सबसे बुरी बात यह थी कि अगर शेन फैमिली ने सपोर्ट हटा दिया तो शी युए का मेडिकल सपोर्ट भी उससे छीन लिया जाएगा। जैसे ही गुलिन युआन अवेकनिंग क्रिस्टल पर अपना हाथ रखता है, उसी मोमेंट पूरा एटमॉस्फेयर चेंज होने लगता है। आसमान के क्लाउड्स अचानक ब्लैक हो जाते हैं और उनके बीच रेड लाइटनिंग कड़कने लगती है। पूरा अवेकनिंग हॉल एक टेरिफाइंग प्रेशर से भर जाता है। सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि ऐसा अवेकनिंग सीन किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। तभी क्रिस्टल से एक ब्लैक रेड लेजर सीधा आसमान की तरफ शूट होती है। ये देखकर वहां खड़ा एक स्टूडेंट प्रोफेसर ली से पूछता है कि ये कौन सी एबिलिटी है, लेकिन प्रोफेसर ली खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने भी ऐसी टेरिफाइंग अवेकनिंग पहले कभी नहीं देखी। क्या गुलिन युआन कोई कंप्लीटली न्यू टाइप की एबिलिटी अवेकन करने वाला है? एक मोमेंट के लिए सबको लगता है कि शायद गुलिन युआन अपनी किस्मत पलटने वाला है। शेन चिंगसी भी ये सीन देखकर शॉक्ड हो जाती है, लेकिन तभी गुलिन युआन के हाथ में एक स्ट्रेंज ब्लैक फ्लैग अपीयर होता है और अगले ही सेकंड रिजल्ट रिवील होता है। गुलिन युआन की एबिलिटी सिर्फ एफ रैंक निकली। ये देखते ही पूरा हॉल जोर जोर से हंसने लगता है। जो लोग एक सेकंड पहले उसकी अवेकनिंग से डरे हुए थे, वही अब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। प्रोफेसर ली भी डिसअपॉइंटेड होकर कहते हैं कि उनकी एकेडमी ने कभी इतना लो ग्रेड टैलेंट प्रोड्यूस नहीं किया। और शेन चिंगसी कोल्डली उसे देखकर बस इतना कहती है, ट्रैश आखिर ट्रैश ही होता है। शेन चिंगसी गुलिन युआन को देखते ही कोल्डली बोलती है कि वो अपनी हाफ डेड सिस्टर को लेकर तुरंत उसके घर से निकल जाए। लेकिन गुलिन युआन उनकी इंसल्ट से टूटने के बजाय अंदर ही अंदर हंसने लगता है। वो सोचता है कि ये सब लोग कितने क्लूलेस है। जिस एबिलिटी को ये लोग एफ रैंक ट्रैश समझ रहे हैं, उसकी असली वैल्यू इनमें से किसी को भी नहीं पता। क्योंकि गुलिन युआन के हाथ में जो ब्लैक फ्लैग अपीयर हुआ था, वो कोई नॉर्मल अवेकेंड एबिलिटी नहीं थी। वो था 10,000 सोल्स बैनर। ज़ॉम्बी अपोकलिप्स वर्ल्ड में ये एक अल्टीमेट आर्टिफैक्ट जैसा एग्जिस्टेंस था। ब्लू स्टार पर ऑलरेडी बिलियंस ऑफ ज़ॉम्बीज मौजूद थे और इसके अलावा 9 इन्वेडिंग ज़ॉम्बी वर्ल्ड्स भी इस दुनिया पर अटैक कर रहे थे। इन एंडलेस ज़ॉम्बीज की सोल्स इस बैनर के लिए परफेक्ट नरिशमेंट बन सकती थी। गुलिन युआन समझ जाता है कि अगर उसने इस बैनर को कंप्लीट कर लिया तो एक दिन वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग अवेकेंड नहीं रहेगा, वो एक ट्रू गॉड बन सकता है। तभी शेन चिंगसी सबके सामने उससे कोल्डली अनाउंस करती है कि उनका मैरिज कॉन्ट्रैक्ट अब कैंसिल है। लेकिन गुलिन युआन भी बिल्कुल काम रहता है। वो हंसते हुए उसे उल्टा टॉन्ट करता है कि क्या वो खुद को इतना वर्दी समझती है, और फिर ओपनली उसकी बॉडी का मजाक उड़ा देता है, जिससे शेन चिंगसी का गुस्सा और भी भड़क जाता है। गुलिन युआन का टॉन्ट सुनते ही शेन किंगसी के साइड का एक लड़का गुस्से में बोल पड़ता है। वो गुलिन युआन को वार्निंग देता है, जैसे उसने अपनी मौत को खुद इनवाइट कर लिया हो। लेकिन गुलिन युआन बिल्कुल भी डरने वाला नहीं था। वो कामली उससे उल्टा क्वेश्चन करता है, क्या तुम लोग सच में इतने श्योर हो कि तुम मुझसे स्ट्रॉन्गर हो? ये सुनकर वो लड़का और भी ज्यादा एरोगेंट हो जाता है। उसके लिए गुलिन युआन बस एक एफ रैंक ट्रैश अवेकेंड था। वो बोलता है कि एक ट्रैश एबिलिटी अवेकन करने के बाद भी गुलिन युआन की हिम्मत कैसे हुई ऐसा क्वेश्चन पूछने की। लेकिन उसकी बकवास सुनकर गुलिन युआन बस साइलेंटली स्माइल करता है। तभी शेन किंगसी कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ उससे कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुम अनप्रेसिडेंटेड हो? उसकी बात के बाद वो वहां से जाने लगती है और इसी के साथ अवेकनिंग सेरेमनी का नेक्स्ट फीस स्टार्ट होता है। अब सीन शिफ्ट होता है कुछ एडवांस ड्रोन्स पर।
प्रोफेसर सब ट्रेनीज को एक्सप्लेन करते हैं कि ये ड्रोन्स आर्म्स ग्रुप ने स्पॉन्सर किए हैं और यही ड्रोन सभी ट्रेनीज को फ्रंट लाइन पर ले जाएंगे। वहां उन्हें ज़ॉम्बीज एलिमिनेट करके सोल क्रिस्टल्स कलेक्ट करने होंगे। टीयर 1 सोल क्रिस्टल के 10 पॉइंट्स मिलेंगे, टीयर 2 सोल क्रिस्टल की 100 पॉइंट्स मिलेंगे और हायर टीयर सोल क्रिस्टल्स ही फाइनल इवैल्यूएशन का सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरियन बनेंगे। तभी शेन चिंगसी अपने सपोर्टर से कहती है कि बताओ ह्यूमन सिविलाइजेशन आखिर कोलैप्स क्यों हुई थी। फिर वो खुद एक्सप्लेन करती है कि एक टीयर 1 ज़ॉम्बी की फिजिकल स्ट्रेंथ भी नॉर्मल ह्यूमन से डबल होती है और हाई टीयर ज़ॉम्बीज की तो बात ही अलग है। वो इतने डेंजरस होते हैं कि नॉर्मल वेपन्स भी उनके सामने ऑलमोस्ट यूजलेस हो जाते हैं। इसी वजह से सिर्फ एस क्लास या उससे ऊपर की सुपर पावर्स ही ह्यूमन सिविलाइजेशन की लास्ट होप मानी जाती हैं। तभी शेन चिंगसी का सपोर्टर गू लिन युआन का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अगर वो लोग इतना स्ट्रगल कर रहे हैं तो वो एफएफएफ रैंक लूजर जरूर किसी कॉर्नर में छुपकर कांप रहा होगा। उसके हिसाब से गू लिन युआन एक सिंगल ज़ॉम्बी को भी मारने की हिम्मत नहीं करेगा। फिर वो ज़ॉम्बी के हेड से एक सोल क्रिस्टल निकालता है और एक्सप्लेन करता है कि यही ट्रेजर अवेकेंड सुपर पावर्स को रैपिडली लेवल अप करने में हेल्प करता है। वो बताता है कि उसकी एस रैंक एबिलिटी के साथ भी एक सोल क्रिस्टल रिफाइन करने में लगभग 1 आवर लगता है। फिर वो शेन चिंगसी से पूछता है कि उसकी एसएसएस रैंक आइस एबिलिटी को सोल क्रिस्टल रिफाइन करने में कितना टाइम लगता है। शेन चिंगसी कामली आंसर करती है कि उसकी एसएसएस रैंक आइस एबिलिटी से एक सोल क्रिस्टल रिफाइन करने में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। फिर वो उस सोल क्रिस्टल को एब्सॉर्ब कर लेती है और जैसे ही क्रिस्टल की एनर्जी उसके बॉडी में एंटर होती है उसके आसपास की जमीन इंस्टेंटली आइस में कन्वर्ट होने लगती है। ये देखकर उसका सपोर्टर और भी इंप्रेस्ड हो जाता है। फिर वो एक्सप्लेन करता है कि अगर किसी अवेकेंड को अपनी सुपर पावर लेवल अप करनी है तो उसे सेम टीयर के 10 सोल क्रिस्टल्स रिफाइन करने होंगे और ब्रेक थ्रू के लिए एक हायर टीयर सोल क्रिस्टल भी चाहिए होगा। फिर वो शेन चिंगसी से पूछता है कि क्या इसका मतलब है वो सिर्फ 2 आवर्स के अंदर टीयर 2 स्ट्रेंथ तक रीच कर सकती है। शेन चिंगसी कॉन्फिडेंटली कहती है हाँ बिल्कुल। फिर वो अपना प्लान बताती है। सबसे पहले उन्हें फिगर आउट करना होगा कि एक टीयर 2 ज़ॉम्बी को कैसे हंट किया जाए। जब दोनों टीयर 2 पर रीच कर लेंगे तब वो हायर टीयर ज़ॉम्बीज को हंट करना स्टार्ट करेंगे और जब वो टीयर 3 तक पहुंच जाएंगे तब स्पेसिफिकली टीयर 3 ज़ॉम्बीज को फार्म करके असेसमेंट पॉइंट्स रैपिडली इंक्रीज करेंगे। शेन चिंगसी का सपोर्टर लेवल अप प्लान डिस्कस करते हुए फिर से गुलिंग युआन का मजाक उड़ाता है, लेकिन शेन चिंगसी कोल्डली कहती है कि अब गुलिंग युआन के बारे में सोचने की जरूरत नहीं क्योंकि आज के बाद वो उनसे बिल्कुल अलग वर्ल्ड का इंसान बनने वाला है। तभी उसका सपोर्टर भी एग्री करता है और कहता है कि कॉम्बैट असेसमेंट सिर्फ 3 डेज के लिए चलेगा, इसलिए उन्हें जल्दी करनी होगी। अब सीन हमारे एमसी गुलिंग युआन पर शिफ्ट होता है। वो अपने हाथ में सोल क्रिस्टल को देखकर कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि नॉर्मली सोल क्रिस्टल्स ब्लैक रेड कलर के होते हैं, लेकिन उसके हाथ में जो सोल क्रिस्टल था वो कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट था और अगले ही मोमेंट वो सोल क्रिस्टल इंस्टेंटली उसकी बॉडी के साथ रिफाइन हो जाता है। ये देखकर गुलिंग युआन एक्साइटेड होकर हंसने लगता है। वो समझ जाता है कि जिस रिफाइनमेंट प्रोसेस में दूसरों को इतना टाइम लगता है उसके लिए वो प्रोसेस ऑलमोस्ट इंस्टेंट है। फिर वो एक्साइटमेंट में और भी सोल क्रिस्टल्स ट्राई करता है और कुछ ही मोमेंट्स में उसकी पावर चेन ब्रेक करके डायरेक्टली पीक टीयर 1 स्टेज तक पहुंच जाती है। बस 2 या टीयर 2 सोल क्रिस्टल फिर मैं टीयर 2 स्टेज पर पहुंच जाऊंगा। गू लिन युआन को अब क्लियरली समझ आ जाता है कि उसके लिए बॉटलनेक नाम की चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। जब तक उसके पास इनफ सोल क्रिस्टल्स होंगे वो जितना चाहे उतना लेवल अप कर सकता है। तभी पीछे से ज़ॉम्बीज का एक बड़ा ग्रुप उस पर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन गू लिन युआन अपनी जगह से हिले बिना ही 10,000 सोल्स बैनर की पावर एक्टिवेट कर देता है और अगले ही मोमेंट सारे ज़ॉम्बीज इंस्टेंटली खत्म हो जाते हैं। उनके सोल क्रिस्टल्स डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट होकर गू लिन युआन के पास आ जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है 2 ट्रेनीज पर जो गन्स के साथ ज़ॉम्बी एरिया में फंसे हुए होते हैं। वो दोनों पूरी तरह ज़ॉम्बी से घिर चुके होते हैं और नेक्स्ट मोमेंट सारे ज़ॉम्बीज उन पर अटैक कर देते हैं। फिर सीन शेन चिंगसी और उसके सपोर्टर पर आता है जो दूर से ये सब देख रहे होते हैं। शेन चिंगसी का सपोर्टर तुरंत बोलता है कि ये तो प्योर सुइसाइड है। टीचर ने पहले ही वार्न किया था कि रात के टाइम ज़ॉम्बीज की फिजिकल एबिलिटीज ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाती हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों ने बाहर निकलने की हिम्मत कर ली। फिर शेन चिंगसी का सपोर्टर गू लिन युआन का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि पता नहीं वो अब तक सरवाइव भी कर पा रहा होगा या नहीं, लेकिन शेन चिंगसी कोल्डली बोलती है कि गू लिन युआन जिंदा है या मर गया इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका मेन फोकस अब सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ को बूस्ट करना था, इसीलिए वो एक्स्ट्रा सोल क्रिस्टल्स ड्रोन को सबमिट करने लगती है ताकि असेसमेंट पॉइंट्स इंक्रीज हो सके। तभी ड्रोन अनाउंसमेंट करता है ट्रेनी शेन चिंगसी ने 78 टीयर 1 सोल क्रिस्टल सबमिट किए हैं, टोटल स्कोर 780 पॉइंट्स। ये स्कोर देखकर शेन चिंगसी कॉन्फिडेंट हो जाती है। वो सोचती है कि सिर्फ एक दिन में 780 पॉइंट्स का स्कोर उसे इजीली फर्स्ट प्लेस तक पहुंचा देगा और अब रात भर इन सोल क्रिस्टल्स को रिफाइन करके वो टीयर 2 पर ब्रेक थ्रू कर लेगी। उसके बाद वो टीयर 2 ज़ॉम्बीज हंट करेगी और उसका स्कोर और भी रैपिडली इंक्रीज होने लगेगा।
अपना स्कोर देखकर शेन चिंगशी और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाती है। वो कोल्डली सोचती है कि गू लिन युआन यही है तुम्हारे और मेरे बीच का रियल गैप, और वो कभी भी गू लिन युआन जैसे यूजलेस वेस्ट से मैरिज एक्सेप्ट नहीं करेगी। लेकिन दूसरी तरफ गू लिन युआन का सीन बिल्कुल अलग चल रहा होता है। वो अपने 10,000 सोल्स बैनर की पावर यूज करके लगातार ज़ॉम्बीज को एलिमिनेट करता जा रहा था और हर ज़ॉम्बी के सोल क्रिस्टल्स को कलेक्ट करके अपने बैग में रखता जा रहा था। फिर वो कुछ सोल क्रिस्टल्स निकालता है और उन्हें इंस्टेंटली एब्जॉर्ब कर लेता है। उन सोल क्रिस्टल्स की एनर्जी रिफाइन होते ही गू लिन युआन डायरेक्टली पीक टीयर 2 पर पहुंच जाता है। अब टीयर 3 ब्रेक थ्रू के लिए उसे सिर्फ एक टीयर 3 सोल क्रिस्टल चाहिए था। गू लिन युआन एक्साइटेड होकर हंसने लगता है। एक ही दिन में 3 टीयर्स के क्लोज पहुंचना, ये नॉर्मल अवेकन के लिए इम्पॉसिबल था। वो प्राउडली सोचता है, अब कौन मुझे यूजलेस बोलेगा। लेकिन तभी उसकी नजर अपने सोल क्रिस्टल से भरे बैग पर पड़ती है। वो थोड़ा रिग्रेट फील करता है, क्योंकि रूल्स के हिसाब से एक्स्ट्रा सोल क्रिस्टल्स असेसमेंट पॉइंट्स के लिए सबमिट करने पड़ते। अगर वो इन क्रिस्टल्स को अपने पास रख पाता तो अपनी सिस्टर शी युए को और ज्यादा दिन तक सपोर्ट कर सकता था। लेकिन असेसमेंट के लिए वो पूरा बैग ड्रोन को दे देता है। तभी अनाउंसमेंट होती है, ट्रेनी गू लिन युआन ने 350 टीयर 1 सोल क्रिस्टल्स और 43 टीयर 2 सोल क्रिस्टल्स सबमिट की। ड्रोन की अनाउंसमेंट कंप्लीट होते ही गू लिन युआन का टोटल स्कोर डायरेक्टली 7800 पॉइंट्स पर पहुंच जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है मॉनिटरिंग ऑफिस में। वहां प्रोफेसर्स और हायर अप्स शेन चिंगशी के परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। उनमें से एक प्रोफेसर इंप्रेस होकर कहता है कि शेन चिंगशी सच में एसएसएस रैंक टैलेंट के लायक है। लेकिन तभी एक लेडी ऑफिसर पॉइंट आउट करती है कि शेन चिंगशी ने वू फैमिली के ट्रेनी के साथ टीम अप किया था, इसलिए उसका अचीवमेंट कंप्लीटली सोलो काउंट नहीं किया जा सकता। ये सुनकर एक यंग प्रोफेसर हंसते हुए कहता है कि अपोकलिप्स में सोलो अचीवमेंट से ज्यादा कोऑपरेशन मैटर करता है। उसके हिसाब से टीम वर्क ही सर्वाइवल का रियल की है। वो क्लियरली अनाउंस करता है कि उनका ग्रुप शेन चिंगशी को फुल्ली सपोर्ट करेगा और आर्म्स ग्रुप भी हॉल मास्टर ये फेंगवू के साथ अलायंस सपोर्ट करने के लिए रेडी। लेडी ऑफिसर यंग प्रोफेसर से कोल्डली पूछती है कि क्या इसका मतलब वो शेन फैमिली के साथ मैरिज अलायंस बनाना चाहते हैं। लेकिन उसने सुना था कि शेन चिंगशी का चाइल्डहुड से ही किसी के साथ बिट्रोथल कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी फिक्स्ड है। ये सुनकर यंग प्रोफेसर कैजुअली हंसने लगता है। वो कहता है कि अपोकलिप्स में स्ट्रेंथ ही सब कुछ होती है। एक एफएफएफ ग्रेड ट्रैश गू लिन युआन वू फैमिली और शेन फैमिली के ग्रैंड अलायंस को कभी स्टॉप नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी मॉनिटरिंग स्क्रीन पर अचानक एक अपडेट अपीयर होता है। गू लिन युआन का स्कोर इंस्टेंटली जंप करके सबको पीछे छोड़ देता है। एक मोमेंट में वो रैंकिंग के टॉप पर पहुंच जाता है। ये देखकर ऑफिस में बैठे सभी प्रोफेसर शॉक हो जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि ये अचानक क्या हो गया। लेडी ऑफिसर भी सरप्राइज्ड होकर डायरेक्टर वू से पूछती है कि इस एफएफएफ ग्रेड टैलेंट के बारे में उसका क्या ओपिनियन है, क्योंकि ड्रोन्स तो आर्म्स ग्रुप ने ही प्रोड्यूस किए थे। अगर सिस्टम में कोई इशू हुआ तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन्हीं पर आएगी। वो डायरेक्टली क्वेश्चन करती है, क्या गू लिन युआन ने चीट किया हो सकता है। गू लिन युआन का स्कोर देखकर डायरेक्टर वो के लिए सिचुएशन काफी एम्बैरेसिंग बन जाती है। तभी लेडी ऑफिसर कोल्ड स्माइल के साथ कहती है कि डायरेक्टर वो को ऐसे फेस लूज करते देखना काफी सैटिस्फाइंग है। लेकिन साइड में खड़ा एक पावरफुल ऑफिसर गू लिन युआन के नाम पर इंटरेस्ट लेने लगता है। वो बोलता है कि गू लिन युआन नाम का ये लड़का काफी इंप्रेसिव है, मौका मिला तो वो इससे पर्सनली बात करना चाहेगा। अब सीन शिफ्ट होता है शेन चिंगशी और उसके सपोर्टर पर। शेन चिंगशी रेस्ट कर रही होती है जबकि उसका सपोर्टर अभी भी जाग रहा होता है। तभी एक ड्रोन साइलेंटली उनके पास आता है। वो लड़का ड्रोन को देखकर कैजुअली बोलता है कि अंकल मैं अभी फ्री हूं, अगर कुछ कहना है तो बता दीजिए। अगले ही मोमेंट ड्रोन से डायरेक्टर वू का होलोग्राम अपीयर होता है। डायरेक्टर वो उसे बताता है कि गू लिन युआन बहुत फास्ट स्पीड से सोल क्रिस्टल्स ओपन कर रहा है और इसका मतलब है कि उसके पास कोई स्पेशल मेथड जरूर है। फिर डायरेक्टर वो रिवील करता है कि उस ड्रोन के अंदर पहले से ही एक हाई लेवल कॉन्ट्रैक्ट क्रिस्टल और सुपरनैचुरल ब्लड हाइड किया गया है। उसका प्लान सिंपल था, गू लिन युआन को फाइंड करो, फिर वो सुपरनैचुरल ब्लड ग्राउंड पर स्पिल कर दो ताकि हाई लेवल ज़ॉम्बीज उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, और जब गू लिन युआन उन ज़ॉम्बीज के बीच हेल्पलेस हो जाए तब उसे कंट्रोल करने का मौका मिलेगा। वो वूफा को ऑर्डर देता है कि जब हाई लेवल ज़ॉम्बीज गू लिन युआन को बुरी तरह इंजर्ड कर दें तब उसके पास एनस्लेवमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेकर जाना। उस मोमेंट वूफा को गू लिन युआन से कहना था कि अगर वो बचना चाहता है तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करे, और जैसे ही गू लिन युआन कॉन्ट्रैक्ट साइन करता वो वू फैमिली का स्लेव बन जाता। उसके बाद वूफा ड्रोन के हिडन वेपन्स का यूज करके हाई लेवल ज़ॉम्बीज को एलिमिनेट करता और गू लिन युआन को वहां से ले जाता। वूफा को यह प्लान अच्छा लगता है, लेकिन वो थोड़ा कंफ्यूज भी होता है। उसके हिसाब से गू लिन युआन बस एक ट्रिपल एफ रैंक ट्रैश था, तो उस पर इतना वैल्यूएबल कॉन्ट्रैक्ट क्रिस्टल और हाई लेवल ब्लड वेस्ट करना उसे समझ नहीं आ रहा था। लेकिन डायरेक्टर वो कोल्डली उसे इंटरप्ट कर देता है। वो क्लियरली बोलता है कि जितना कहा गया है बस उतना करो, क्योंकि सुपरनैचुरल कॉन्ट्रैक्ट किसी फोर्स से साइन नहीं करवाया जा सकता। उसके लिए टारगेट की पर्सनल एग्रीमेंट जरूरी होती है।
इसीलिए डायरेक्टर वो उसे वार्न करता है कि जब तक गू लिन युआन सिवियरली इंजर्ड और कंप्लीटली डेस्परेट ना हो जाए तब तक कॉन्ट्रैक्ट उसके सामने मत लाना। वूफा फाइनली ऑर्डर एक्सेप्ट करता है और फिर वो अकेला गू लिन युआन को फाइंड करने के लिए निकल पड़ता है। अब सीन शिफ्ट होता है गू लिन युआन पर। वो मजे से एक डैमेज्ड कार के ऊपर बैठा होता है और उसके आसपास कई ज़ॉम्बीज मरे पड़े होते हैं। गू लिन युआन थोड़ा अनॉयड होकर बोलता है कि टियर 3 ज़ॉम्बीज आखिर कहां गायब हो गए हैं। वो पूरा एरिया सर्च कर रहा था लेकिन अब तक उसे एक भी प्रॉपर टियर 3 ज़ॉम्बी नहीं मिला था। तभी उसे याद आता है कि टियर 2 पर अपग्रेड होने के बाद उसने एक न्यू एबिलिटी गेन की है। अब वो स्पिरिट्स को मैनिपुलेट कर सकता था। गू लिन युआन डिसाइड करता है कि चलो पहले इस एबिलिटी को टेस्ट करके देखते हैं। वो अपना 10,000 सोल्स बैनर आगे करता है और जहां जहां ज़ॉम्बीज की डेड बॉडीज पड़ी होती हैं वहां से उनकी स्पिरिट्स बाहर निकलने लगती हैं। एक के बाद एक कई ज़ॉम्बी स्पिरिट्स गू लिन युआन के कंट्रोल में आ जाती हैं। लेकिन उसकी करंट स्ट्रेंथ के हिसाब से वो अभी सिर्फ 100 स्पिरिट्स को कंट्रोल कर सकता था। बाकी वीक स्पिरिट्स धीरे धीरे डिसिपेट होने लगती हैं। इसलिए गू लिन युआन डिसाइड करता है कि वो सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट 100 स्पिरिट्स को अपने पास रखेगा। अगले ही मोमेंट वो स्पिरिट्स पूरे एरिया में स्प्रेड हो जाती हैं। तभी सीन वूफा पर शिफ्ट होता है जो चुपके से वहां पहुंच चुका होता है। वो गू लिन युआन को रात के टाइम एक ब्रोकन रोड पर कार के ऊपर बैठे देखकर शॉक हो जाता है। उसके माइंड में एक ही थॉट आता है, क्या ये बंदा पागल है? रात के टाइम ज़ॉम्बी सबसे ज्यादा डेंजरस हो जाते हैं। फिर वूफा साइलेंटली अपने पास रखा हाई लेवल सुपरनैचुरल ब्लड निकालता है और उसे ग्राउंड पर स्पिल कर देता है। ब्लड की स्मेल पूरे एरिया में स्प्रेड होने लगती है और हाई लेवल ज़ॉम्बीज उस डायरेक्शन में अट्रैक्ट होने लगते हैं। वूफा तुरंत डिसाइड करता है कि उसे अच्छे से छुपना होगा वरना गू लिन युआन के साथ साथ वो खुद भी इस ट्रैप में फंस सकता है। वो अभी हाइड होने की कोशिश ही कर रहा होता है लेकिन उसे बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि गू लिन युआन की स्पिरिट्स ऑलरेडी पूरे एरिया में स्प्रेड हो चुकी हैं। अगले ही मोमेंट वो स्पिरिट्स डायरेक्टली वूफा पर अटैक कर देती हैं और उसकी लाइफ फोर्स को इतनी ब्रूटल स्पीड से ड्रेन कर लेती हैं कि कुछ ही सेकंड्स में वो एक ड्राई स्केलेटन जैसा बन जाता है। गू लिन युआन ये देखकर थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। उसे रियलाइज होता है कि उसकी स्पिरिट्स वॉल्स और सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के थ्रू भी पास कर सकती हैं। ये एबिलिटी उसके एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा यूजफुल थी। लेकिन तभी उसकी नजर उस स्केलेटन पर पड़ती है। ध्यान से देखने पर गू लिन युआन को समझ आता है कि ये कोई रैंडम पर्सन नहीं बल्कि वूफा था। गू लिन युआन कैजुअली बोलता है कि उसे क्या पता था ये बंदा यहाँ छुपा हुआ है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं। फिर उसकी नजर वूफा के पास पड़ी एक एबिलिटी क्रिस्टल पर जाती है। ये क्रिस्टल कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पावर्स को स्टोर करता था। गू लिन युआन तुरंत समझ जाता है कि वूफा कुछ डेंजरस प्लान कर रहा था। लेकिन उससे पूरी बात समझ आती उससे पहले ही पूरा एरिया शेक होने लगता है। ग्लासेस टूटने लगते हैं और ब्लड की स्मेल फॉलो करते हुए टायर 3 और टायर 4 ज़ॉम्बीज वहां एंटर करने लगते हैं। तब गू लिन युआन की नजर ग्राउंड पर पड़े सुपरनैचुरल ब्लड पर जाती है और उसे इंस्टेंटली रियलाइज होता है कि ये सब वूफा का ट्रैप था। वो बास्टर्ड गू लिन युआन को हाई लेवल ज़ॉम्बी से मरवाना चाहता था। गू लिन युआन कोल्डली सोचता है कि वूफा मरना ही डिजर्व करता था। फिर सीन हाई टियर ज़ॉम्बीज पर शिफ्ट होता है। वो ज़ॉम्बीज इतने पावरफुल होते हैं कि आसपास के लो टियर ज़ॉम्बीज को मक्खी की तरह कुचल रहे होते हैं। हाई टियर ज़ॉम्बीज को देखते ही गू लिन युआन पैनिक नहीं करता। वो तुरंत अपने 10,000 सोल्स बैनर की पावर एक टियर 3 ज़ॉम्बी पर यूज करता है। बैनर की डार्क एनर्जी उस ज़ॉम्बी को पूरी तरह जकड़ लेती है और कुछ ही सेकंड्स में गू लिन युआन उसे कंप्लीटली एलिमिनेट कर देता है। उसके बाद वो इंस्टेंटली उसका सोल क्रिस्टल अब्सॉर्ब कर लेता है और इसी के साथ गू लिन युआन फाइनली टियर 3 पर ब्रेक थ्रू कर जाता है। टियर 3 पर पहुंचते ही उसके बैनर की पावर और भी टेरिफाइंग हो जाती है। अब वो अपनी न्यू स्ट्रेंथ का यूज करके आसपास के ज़ॉम्बीज को एक के बाद एक वाइप आउट करने लगता है। तभी सीन मॉनिटरिंग ऑफिस में शिफ्ट होता है। वहां स्क्रीन पर गू लिन युआन के पॉइंट्स क्रेजी स्पीड से इंक्रीज होने लगते हैं। लेडी ऑफिसर ये देखकर शॉक्ड हो जाती है और गू लिन युआन के परफॉर्मेंस को ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल समझने लगती है। वो कामली अपनी वाइन का सिप लेती है जबकि डायरेक्टर वो अब भी एम्बैरेसमेंट की वजह से सर झुकाए बैठा होता है। लेकिन तभी सडनली इमरजेंसी अलर्ट एक्टिवेट हो जाता है। ऑफिस में केओस फैल जाता है और सब लोग पैनिक में भागने लगते हैं। एक ऑफिसर रिपोर्ट करता है कि असेसमेंट एरिया में ज़ॉम्बी राइट स्टार्ट हो गया है। बहुत सारे टियर 4 और उससे ऊपर के ज़ॉम्बीज ब्लॉकेड तोड़कर असेसमेंट जोन के अंदर घुस आए हैं। लेडी ऑफिसर तुरंत सीरियस होकर पूछती है कि ये सब कैसे हुआ। तभी एक फीमेल ऑपरेटर बताती है कि वूफा और गू लिन युआन दोनों ज़ॉम्बी राइट के सेंटर में फंसे हुए हैं और दोनों की लाइफ एक्सट्रीम डेंजर में है। ये सुनते ही लेडी ऑफिसर का एक्सप्रेशन कोल्ड हो जाता है। वो गुस्से में डायरेक्टर वू की तरफ देखकर बोलती है कि वू तियान, ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। उसकी बॉडी से टेरिफाइंग फायर ऑरा रिलीज होने लगता है। फिर वो डायरेक्टर वू को वार्निंग देती है कि बेटर होगा वो प्रे करे कि दोनों ट्रेनी सेफ हो और अगले ही मोमेंट वो अपनी फायर ऑरा के साथ एक फ्लैश की तरह स्काई में डिसअपीयर हो जाती है।
अब सीन शेन चिंगशी पर शिफ्ट होता है। वो जमीन पर थकी हुई बैठी होती है, लेकिन उसका फोकस अब भी सिर्फ अपने ब्रेक थ्रू पर होता है। वो कंफ्यूज होकर सोचती है कि अचानक इतने सारे टीयर 3 ज़ॉम्बीज कहां से आ रहे हैं, लेकिन उसके लिए ये डेंजर भी एक अपॉर्चुनिटी जैसा था। वो सोचती है कि जैसे ही वो इस टीयर 3 सोल क्रिस्टल को रिफाइन कर लेगी, वो डायरेक्टली टीयर 3 पर ब्रेक थ्रू कर जाएगी। और एक बार टीयर 3 पर पहुंचने के बाद वो खुद टीयर 3 ज़ॉम्बीज को हंट करना स्टार्ट कर देगी। तब उसका स्कोर रैपिडली इंक्रीज होगा और वो पॉइंट्स रैंकिंग में नंबर 1 बन जाएगी। लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि उसका सपोर्टर वूफा कहीं दिख नहीं रहा। वो एक टीयर 3 ज़ॉम्बी से सोल क्रिस्टल निकालते हुए सोचती है कि वूफा इतनी इजीली मरने वाला नहीं है। फिर वो उस टीयर 3 सोल क्रिस्टल को अब्सॉर्ब करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन जैसे ही वो क्रिस्टल रिफाइन कर रही होती है, तभी ड्रोन से इमरजेंसी अलर्ट अनाउंस होता है। असेसमेंट एरिया में ज़ॉम्बी रायट डेंजरस लेवल पर पहुंच चुका था। ड्रोन सभी स्टूडेंट्स को इमीडिएटली इवैक्यूएशन ऑर्डर देता है। ड्रोन का इमरजेंसी अलर्ट सुनते ही शेन चिंगशी इरिटेटेड हो जाती है। वो सोचती है कि असेसमेंट जोन लो टीयर ज़ॉम्बीज हंट करने के लिए सबसे बेस्ट प्लेस थी। बाकी एरियाज फ्रंटलाइन मिलिट्री के कंट्रोल में प्रॉपर्ली ब्लॉक नहीं थे। वहां कभी भी हाई टीयर ज़ॉम्बी से एनकाउंटर हो सकता था और एक छोटी सी मिस्टेक डायरेक्ट डेथ बन सकती थी। इसलिए शेन चिंगशी सेफ्टी के लिए इवैक्यूएशन फॉलो करने का डिसीजन लेती है। वो वहां से निकलते हुए सोचती है कि इस सोल क्रिस्टल को बाद में रिफाइन करेगी। लेकिन दूसरी तरफ गू लिन यूएन का सीन बिल्कुल अलग चल रहा होता है। वो एक मैसिव हाई टीयर ज़ॉम्बी से फाइट कर रहा होता है। गू लिन यूएन अपने 10,000 सोल्स बैनर की पावर एक्टिवेट करता है और उस बैनर की डार्क एनर्जी उस ज़ॉम्बी को पूरी तरह इंगल्फ करके गायब कर देती है। अगले ही मोमेंट उस ज़ॉम्बी का सोल क्रिस्टल डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट हो जाता है। ये एक टीयर 4 सोल क्रिस्टल था। गू लिन यूएन उस क्रिस्टल को देखकर एक्साइटेड हो जाता है। वो समझ जाता है कि अगर उसने इस टीयर 4 सोल क्रिस्टल को रिफाइन कर लिया तो टीयर 4 ज़ॉम्बीज हंट करना भी उसके लिए इजी हो जाएगा। टीयर 4 सोल क्रिस्टल मिलते ही गू लिन युआन का कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वो कोल्डली सोचता है कि शेन चिंगसी और उसकी सो कॉल्ड एसएसएस ग्रेड पावर भी एक दिन उसके सामने डस्ट बन जाएगी। फिर वो बिना टाइम वेस्ट किए उस टीयर 4 सोल क्रिस्टल को इंस्टेंटली रिफाइन कर लेता है और नेक्स्ट मोमेंट गू लिन युआन डायरेक्टली टीयर 4 पर ब्रेक थ्रू कर जाता है। अब वो अपनी न्यू स्किल टेस्ट करना स्टार्ट करता है। तभी उसके 10,000 सोल्स बैनर से एक स्ट्रेंज सोल बीड अपीयर होती है। गू लिन युआन उसे हाथ में लेता है और एब्जॉर्ब कर लेता है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि ये सोल बीड उसकी मेंटल एनर्जी को रिप्लेनिश करती है और साथ ही उसकी सोल को नरिश भी करती है। इसका मतलब था कि गू लिन युआन की एंड्योरेंस अब मैक्सिमम लेवल पर पहुंच चुकी थी। जब तक उसके पास सोल बीड्स रहेंगे, वो बिना थके नॉन स्टॉप फाइट कर सकता था और ज़ॉम्बी राइट के बीच ये एबिलिटी उसके लिए परफेक्ट थी। गू लिन युआन कामली अपना बैनर रेडी करता है और बोलता है अब हंटिंग टाइम है। तभी सीन हॉल मास्टर ये फेंगवू पर शिफ्ट होता है। वो अपनी फायर पावर यूज करके एक एक्सट्रीमली डेंजरस अटैक अनलीश करती है और आसपास के ज़ॉम्बीज को इंस्टेंटली वाइप आउट कर देती है। लेकिन ये देखकर गू लिन युआन शॉक हो जाता है क्योंकि उसके सामने उसका सोल क्रिस्टल भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। वो तुरंत बोल पड़ता है, नहीं, मेरा सोल क्रिस्टल। ये फेंगवू उसकी तरफ मुड़ कर देखती है। अब सीन शिफ्ट होता है ऑफिस में, जहां इवैक्यूएटेड स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड होते हुए पूछते हैं कि क्या असेसमेंट कैंसिल हो गया है। प्रोफेसर कामली एक्सप्लेन करते हैं कि असेसमेंट जोन अब स्टूडेंट्स के लिए डेथ ट्रैप बन चुका है। तभी एक स्टूडेंट टेंशन में बोलता है कि अगर असेसमेंट कैंसिल हो गया तो क्या उन्हें दोबारा टेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि उसका स्कोर अभी भी 0 है। लेकिन प्रोफेसर क्लियरली अनाउंस कर देते हैं कि करंट असेसमेंट स्कोर ही फाइनल रिजल्ट माना जाएगा। प्रोफेसर स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं कि हाँ, असेसमेंट सिर्फ एक दिन चला है, लेकिन इतना टाइम भी उनकी ट्रू कैपेबिलिटीज को रिफ्लेक्ट करने के लिए इनफ है। अब सीन असेसमेंट ग्राउंड पर शिफ्ट होता है, जहां हॉल मास्टर ये फेंगवू गू लिन युआन को वापस लेकर आती है। वहीं मॉनिटरिंग ऑफिस वाला पावरफुल ऑफिसर पहली बार गू लिन युआन को क्लोज से देखता है। वो कैजुअली बोलता है कि तो ये है गू लिन युआन। फिर गू लिन युआन के शोल्डर पर हाथ रखकर मजाक में कहता है कि लड़का नॉट बैड लुकिंग है, लगभग उसके जैसा हैंडसम। उसके बाद वो नोटिस करता है कि गू लिन युआन का मूड काफी डाउन है। वो ये फेंगवू से पूछता है कि ये इतना साइलेंट क्यों है, क्या इसका कोई क्लोज क्लासमेट असेसमेंट में मर गया। ये फेंगवू कामली आंसर करती है कि नहीं, गू लिन युआन बस उसे ब्लेम कर रहा है। ये सुनकर ऑफिसर भी कंफ्यूज्ड हो जाता है। तब ये फेंगवू बताती है कि जब उसने गू लिन युआन को सेव किया तब उसने उसके सोल क्रिस्टल्स डिस्ट्रॉय कर दिए, इसलिए गू लिन युआन का मूड खराब है। ये फेंगवू ये देखकर हंसने लगती है और बोलती है कि वो भी पहले बिल्कुल ऐसी ही थी। गू लिन युआन का ये मनी माइंडेड एटीट्यूड देखकर उसे काफी मजा आ रहा था। तभी ऑफिसर मजाक में बोलता है कि पैसों के लिए इतना ग्रीडी एटीट्यूड शायद इनके फैमिली ब्लड में ही चलता है। ये सुनकर ये फेंगवू का एक्सप्रेशन इंस्टेंटली कोल्ड हो जाता है। लेकिन उसके बाद फाइनल रैंकिंग अनाउंस होती है और फर्स्ट प्लेस पर नाम आता है गू लिन युआन।
टोटल स्कोर 17,800 पॉइंट्स। फर्स्ट प्लेस पर गुलिन युआन का नाम देखते ही शेन चिंगसी का एक्सप्रेशन कंप्लीटली चेंज हो जाता है। वो शॉक में उसके पास आती है और पूछती है कि गुलिन युआन तुम फर्स्ट प्लेस पर कैसे आ गए? गुलिन युआन बिल्कुल काम रहता है और सीधा रिप्लाई करता है कि अगर तुम इनकॉम्पिटेंट हो तो इसका मतलब ये नहीं कि सब तुम्हारी तरह ही इनकॉम्पिटेंट होंगे। ये सुनकर शेन चिंगसी और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। तभी ये फेंगवू कैजुअली बोलती है कि क्या तुम लोगों को लगता है बस इतना ही है? उसकी पॉकेट में अभी और भी सोल क्रिस्टल्स हिडन है। गुलिन युआन तुरंत अलर्ट हो जाता है और पूछता है कि तुम कहना क्या चाहती हो? तब ये फेंगवू एक्सप्लेन करती है कि असेसमेंट जोन कोई नॉर्मल एरिया नहीं है। इस स्पेशल जोन को फ्रंटलाइन ट्रूप्स ने बहुत ह्यूज कॉस्ट पर क्रिएट किया है, इसलिए यहां से ऑब्टेन किए गए सारे सोल क्रिस्टल्स एक्सेप्ट जो पर्सनली रिफाइन किए गए हैं उन्हें सरेंडर करना मैंडेटरी है। अगर कोई ट्रेनी सोल क्रिस्टल्स हाइड करता है तो उसका स्कोर रीसेट हो सकता है और वर्स्ट केस में उसे असेसमेंट से डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। ये सुनकर गुलिन युआन का फेस इंस्टेंटली डार्क हो जाता है क्योंकि ये सोल क्रिस्टल्स उसके लिए सिर्फ पॉइंट्स नहीं थे, वो अपनी सिस्टर शी युए के मेडिकल सपोर्ट के लिए भी इन्हें यूज करना चाहता था। लेकिन रूल्स के सामने उसके पास कोई चॉइस नहीं होती। मजबूरी में गुलिन युआन अपने हिडन सोल क्रिस्टल्स भी ड्रोन को सरेंडर कर देता है। तभी अनाउंसमेंट होती है, ट्रीमी गुलिन युआन ने 88 टियर 2 सोल क्रिस्टल सरेंडर किए हैं। अनाउंसमेंट अभी खत्म भी नहीं होती तभी ड्रोन नेक्स्ट नंबर रिवील करता है। गुलिन युआन ने सिर्फ 88 टियर 2 सोल क्रिस्टल्स ही नहीं बल्कि 15 टियर 3 सोल क्रिस्टल्स भी सरेंडर किए थे और इन सबको ऐड करने के बाद उसका टोटल स्कोर डायरेक्टली 1,76,600 पॉइंट्स तक पहुंच जाता है। ये नंबर सुनते ही असिस्टेंट के हाथ से टैबलेट गिर जाता है। वहीं बैठे पावरफुल ऑफिसर्स भी शॉक में फ्रीज हो जाते हैं। पूरा स्टेडियम एकदम साइलेंस में डूब जाता है। सब लोग बस स्क्रीन पर दिख रहे उस नंबर को देखते रह जाते हैं। शेन चिंगसी भी शॉक से ग्राउंड पर गिर जाती है। अब पूरे स्टेडियम में सिर्फ ड्रोन की मैकेनिकल वॉइस ही सुनाई दे रही होती है। तभी एक स्टूडेंट डिसबिलीफ में बोलता है कि 1,76,600 पॉइंट्स। शेन चिंगसी जैसे एसएसएस रैंक टैलेंट के साथ भी कोई इस स्कोर के आसपास तक नहीं पहुंच पाया। दूसरे लोग भी शॉक में बोलने लगते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है? गुलिन युआन ने आखिर कितनी टियर 3 ज़ॉम्बीज किल किए हैं? प्रोफेसर भी ये स्कोर देखकर अपना बैलेंस लूज कर देते हैं। ये देखकर क्राउड का शॉक और भी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन शेन चिंगसी इस रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पाती। वो गुस्से में चिल्लाती है कि ये इम्पॉसिबल है। उसके हिसाब से गुलिन युआन ने डेफिनेटली चीटिंग की है। वो अक्यूज करती है कि हॉल मास्टर ये फेंगवू ने गुलिन युआन को सेव करते वक्त इन ज़ॉम्बीज को किल किया होगा और गुलिन युआन ने बस उनके सोल क्रिस्टल्स पिक कर लिए होंगे। तभी प्रोफेसर उससे शार्पली स्टॉप करते हैं। वो क्लियर बोलते हैं कि हॉल मास्टर ये कभी फ्रॉड जैसी चीज में इन्वॉल्व नहीं होगी। लेकिन शेन चिंगसी अब भी बिलीव करने के लिए रेडी नहीं होती। वो क्वेश्चन करती है कि अगर चीटिंग नहीं हुई तो फिर एक एफएफएफ रैंक का वीकेंड इतना स्कोर कैसे ला सकता है?